नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। अगर चारों स्तंभ ढहढहा करके गिरने लगे, चारों स्तंभों की साख खाक में मिल जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? एक तरफ हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लोकतंत्र के चारों स्तंभ ढहढहा करके गिर रहे हैं। न्यायपालिका को माना जाता था, विश्वास किया जाता था कि यह एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। देश के 140 करोड़ लोग विश्वास करते थे कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और छोटी अदालतें रिश्वत नहीं ले सकती हैं, भ्रष्टाचार नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट के जज के घर में अरबों रुपए प्राप्त हों, जिसकी गिनती नहीं की गई और बताया नहीं जा रहा कि कितने करोड़ रुपए या कितने लाख करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, बस इतना कहा जा रहा है कि जज के एक कमरे से बड़ी संख्या में गड्डियां मिली हैं नोटों की। 14 मार्च को, जिस दिन देश होली का जश्न मना रहा था, हाई कोर्ट दिल्ली के जज यशवंत वर्मा के घर में आग लग जाती है। संयोग बस यशवंत वर्मा जस्टिस घर पर नहीं थे। इनके परिजनों ने दमकल विभाग को आग बुझाने के लिए बुलाया। आग बुझाने के क्रम पे दमकल कर्मियों को पता चला कि जज साहब के एक कमरे में नोटों का जखीरा प्राप्त हुआ है। खबर होली के दिन 14 मार्च की, और यह खबर सामने आती है 21 मार्च को, यानी एक हफ्ते तक इसे छिपाया गया और यह नहीं बताया गया कि कितनी मात्रा में, कितने हजार या लाख करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। मीडिया भी चुप बैठा रहा, ईडी भी चुप बैठी रही और पुलिस भी, दमकल कर्मी भी, सभी के सभी चुप बैठे रहे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम भी, जो जजों की नियुक्ति करता है, वह भी चुप बैठा रहा और वीडियो बनाए जाने तक यह आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके हैं अधिकृत रूप से कि कितने करोड़, कितने अरब रुपए प्राप्त हुए हैं जज साहब के घर से। तो सवाल उठता है, क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट के जज भी रिश्वतखोर हो गए हैं? रिश्वतखोरी की यह कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी अनेक जज रिश्वत के मामले में सवालों के घेरे में आते रहे हैं, लेकिन उन्हें बचा लिया जाता रहा है। तो क्या इस देश में अब जजों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है कि यह रिश्वतखोर होते हैं और बड़ी दौलत इकट्ठा कर लेते हैं? फैसला सुनाने के पहले और फैसला सुनाने के बाद साथियों, इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा? संविधान का क्या होगा? इस देश में न्यायपालिका की साख का क्या होगा? आज पूरा देश द्रवित है, दुखी है और भारी मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से सवाल कर रहा है कि क्या हमारे मिलार्ड, हमारे न्यायमूर्ति जज साहब भी
सरकारी अधिकारियों की तरह घूस लेने लगे हैं। और अगर घूस नहीं लिए यशवंत वर्मा तो उनके घर में इतना बड़ा जखीरा कहां से प्राप्त हुआ। इस देश के आम आदमी के घर में अगर 2 लाख रुपए से अधिक कैश बरामद हो जाए तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी ईडी कर लेता है। और वह ईडी तक क्या खबर नहीं पहुंची? हमारे पास, आपके पास खबर आ गई, क्या इस देश की ईडी के पास खबर नहीं गई? और ईडी इतनी अकूत संपत्ति के बारे में जज साहब से पूछताछ नहीं की, उन्हें हिरासत में नहीं ली? ऐसा क्यों हुआ, देश पूछ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुप है, कोई ट्वीट नहीं, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी सरकार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट का सब मामले को रफा दफा करना चाहते हैं? लेकिन अगर रफा दफा करना चाहते हैं तो बहुत देर हो चुकी है और पब्लिक डोमेन में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। देश में हड़कंप मचा है कि एक जज इतना बड़ा घूसखोर कि वह अपना पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भर करके रखता है और किसी को कानों कान पता नहीं चलता। अगर होली के दिन 14 मार्च को उसके घर में संयोग से या कहें कि दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आग नहीं लगती तो क्या जज साहब की घूसखोरी और जज साहब की अकूत संपत्ति का पता चलता? कतई नहीं। ऐसे और कितने जज बैठे हुए हैं रिश्वत खा करके, फैसला देने के पहले, फैसला करने के बाद में। कितने और ऐसे जज हैं। अब तो सभी जजों के ऊपर सवालिया उंगली उठाने का समय आ गया है। क्या इन जजों के खिलाफ ईडी, आईटी कोई कार्रवाई नहीं करेगा? और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? अगर किसी के घर में कैश 3 लाख मिल जाता है तो यही ईडी के अधिकारी उससे सवाल जवाब करेंगे और पूछेंगे कि यह कैश कहां से आया, और वह नहीं बता पाएगा तो उसे तत्काल जेल के शिक्षों के पीछे ठूंस दिया जाएगा। लेकिन जज साहब से अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई। जेल जाने की तो बात दूर, जज साहब हाई कोर्ट में फैसला सुनाने के लिए भी नहीं आ रहे हैं और कोई बयान या कोई अपनी सफाई भी नहीं पेश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सवाल किया जाता है कि क्या जज साहब को दंडित किया जाएगा? एक आम नागरिक के पास अगर 3 लाख मिल जाए तो उसे दंडित किया जाता है, तो क्या आम आदमी के लिए कानून बनाया गया है? जजों के लिए, सरकारी अधिकारियों के लिए, नेताओं के भ्रष्टाचार के लिए, कारपोरेट के भ्रष्टाचार के लिए उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? देश पूछ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना चाहिए और इस पर सफाई नहीं बल्कि क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई की जाएगी उन्हें बताना चाहिए, वरना इस देश में न्यायपालिका से विश्वास आम आदमी का उठ जाएगा। न्यायपालिका की साख चौराहे पर आ जाएगी। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ न्यायपालिका अभी तक अपनी साख के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन रिटायर्ड हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से कहा कि वह अयोध्या का फैसला ईश्वर की मर्जी से सुनाए हैं, ईश्वर की मर्जी या दया से कोई भी फैसला सुनाने का प्रावधान नहीं है।
धर्म के आधार पर, किसी भी धर्म के आधार पर या दया के आधार पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता है, तो फिर चीफ जस्टिस रिटायरमेंट जिनका हो चुका है, उन्होंने ईश्वर की मर्जी से क्यों फैसला सुनाया और क्यों बाबरी मस्जिद जो विध्वंस हो गई थी उसकी जगह राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया। और उस फैसले में 4-5 जज जो थे सुनवाई करने वाले बेंच के, उनके हस्ताक्षर नहीं होते हैं। तो एक तरफ ईश्वर की मर्जी से फैसला सुनाया जा रहा है एक समुदाय, एक धर्म के खिलाफ, और दूसरी तरफ जज महोदय के घर से अकूत संपत्ति प्राप्त हो रही है और उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। तो यह देश क्या समझे? क्या जजों के खिलाफ, जो कि हर किसी के अपराध किए हों, आर्थिक अपराध किए हों, सामाजिक अपराध किए हों, बलात्कार किए हों, हत्या किए हों, उन्हें उनका फैसला जज साहब सुनाते हैं। तो जज साहब ने जो आर्थिक क्राइम किया है, इसका फैसला कौन सुनाएगा और इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान है, और अगर प्रावधान है तो उसके तहत जज साहब को दंडित क्यों नहीं किया जा रहा? जज साहब को बर्खास्त करने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। जिस तरह से अधिकारियों को है, कर्मचारियों को है, ब्यूरोक्रेट को है कि उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कोई बड़ा अपराध करते हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है संसद के दोनों सदनों में, और उस महाभियोग में अगर 2/3 सांसद महाभियोग के पक्ष में होते हैं और जज साहब का अपराध प्रमाणित हो जाता है, तो जज के खिलाफ महाभियोग लागू होने के बाद उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है और उन्हें संविधान के मुताबिक सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। तो प्रधानमंत्री और इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हम सवाल करते हैं कि क्या यशवंत वर्मा, जिनके घर से अकूत संपत्ति प्राप्त हुई है, वह रिश्वतखोरी की है या उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची थी, या कैसे उनके घर पैसा आया जिसका कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है? क्या इनके खिलाफ सरकार महाभियोग लाएगी, उन्हें दंडित करेगी, और नहीं दंडित करेगी तो इसका संदेश बाकी जजों में क्या जाएगा? संक्रमण की तरह या छुआछूत की बीमारी की तरह सभी जजों में फैल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाकी जज भी इसी तरह से फैसला सुनाएंगे और अकूत धन अर्जित करके अपने कमरों में भरेंगे। और समझिए, अगर सारे जज रिश्वतखोर हो गए तो फिर इस देश की न्यायपालिका का क्या होगा और इस देश की साख का क्या होगा? देश को डूबने से कोई बचा पाएगा? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस रास्ते पर चल रहा है, भारत को धर्मनिरपेक्ष भारत से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर पूरी व्यवस्था ही उद्यत हो गई है, संविधान को खत्म करना चाहती है, तो क्या कहा जा सकता है? और इन नेताओं के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर जो लोग भरोसा करते थे, करते हैं और करेंगे, एक रिश्वतखोर जज की वजह से सभी जज को रिश्वतखोर यह देश की जनता नहीं स्वीकार करेगी, लेकिन एक से अधिक जज इस तरह से संदेह के दायरे में आ जाएंगे
पारदर्शिता नहीं होगी, आंकड़े नहीं बताए जाएंगे, जज को दंडित नहीं किया जाएगा, तो देश में यही संदेश जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई सेटिंग हो गई है कि तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएंगे। ऐसा हुआ भी है। रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ही एक महिला यौन शोषण का आरोप लगाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जज को, चीफ जस्टिस को, रंजन गोगोई को सेट कर लिया कि तुम हमारे पक्ष में फैसले दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। और यही हुआ। जितने फैसले सुनाया रंजन गोगोई ने, उसी समय अयोध्या का भी फैसला आया था जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे। और ऐसे तमाम फैसले, चाहे वो राफेल का हो, चाहे वह जासूसी वाले सॉफ्टवेयर का हो, सब में नरेंद्र मोदी को बचाने का काम किया और नरेंद्र मोदी ने उसे बचा लिया अपने रसूख से, राजनीतिक रसूख से जज साहब को बचा लिया। और जज साहब जब रिटायर्ड हुए तो उन्हें राज्यसभा में सांसद बना दिया गया। हम समझते हैं कि इस देश में लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वह खिलवाड़ कब तक चलेगा? जब तक लोकतंत्र को खत्म नहीं हो कर देंगे, क्या तब तक वह खिलवाड़ चलता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को चाहिए कि तत्काल ईडी को बुला करके पैसे की काउंटिंग, धन की काउंटिंग कराई जाए और इस देश को बताया जाए कि कितना रिश्वत लिया है यशवंत वर्मा ने। और सिर्फ आंकड़े ही नहीं बताए जाए, इनके साथ यथोचित कार्रवाई होनी चाहिए, जो अभी तक कभी नहीं हुआ है। किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग नहीं चला है संसद में। और इस तरह का घूसखोर, रिश्वतखोर जज भी अभी तक पकड़ में नहीं आया था। हो सकता है कि रहा हो कोई ना कोई जज रिश्वतखोर, लेकिन वह बच निकला है। लेकिन यशवंत वर्मा बच नहीं निकले हैं, रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इसलिए इनके खिलाफ महाभियोग लाना पड़ेगा। और अगर महाभियोग नहीं लाया जाएगा तो यही माना जाएगा कि चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और पूरा तंत्र घूसखोर जज को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, मामले को रफा दफा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो जो निगेटिव चीजें होती हैं, जो नकारात्मक कार्रवाई होती है उनके शासन में, उसे छिपा लेते हैं और अपनी सराहना करके अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा नेता, विश्व गुरु अपने को खुद कहते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशवंत वर्मा को उसी तरह से बचा लेंगे जिस तरह से रंजन गोगोई को बचाए हैं? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के पास अनेक वकील गए और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त किया कि इस देश में अब हाई कोर्ट की शाख का क्या होगा। जो काम यशवंत वर्मा सिटिंग जज ने किया है, इससे क्या संदेश जाएगा? अपना दुखड़ा रोया हाई कोर्ट के वकीलों ने चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के सामने। देवेंद्र उपाध्याय बोलते हैं कि हम आपकी चिंताओं से अवगत हैं। अगर आप चिंताओं से अवगत हैं तो आगे भी ऐसा न होने पाए, इसके लिए क्या रोड मैप है आपके पास और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के पास? हम समझते हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है,
वैसे वैसे लोकतंत्र के चारों स्तंभ बुरी तरह से धराशायी हो रहे हैं। मीडिया गोदी मीडिया बन गया है। आपको जो मैं खबर बता रहा हूं, किसी भी न्यूज चैनल पर, खास करके गोदी मीडिया में नहीं मिलेगा। कुछ यूट्यूबर हमारे जैसे या हमसे बड़े पत्रकार, चाहे वह अजीत अंजुम हो, रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, उन्हीं के जरिए आपको सुनने को मिलेगा। और टाइम्स ऑफ इंडिया के उस पत्रकार को हम साधुवाद देते हैं जिसने इस मामले को उठाया, और आज अखबार में बात आई तो हड़कंप मच गया और सरकार ने जो इसे छुपाने और दबाने का प्रयास किया था उस पर पलीता लग गया। हम समझते हैं कि सरकार नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाभियोग नहीं लाना चाहेंगे, क्योंकि इससे उनकी बदनामी होने का खतरा है। तो विपक्ष क्यों चुप बैठा है? अभी तक कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल का ऐसा बयान नहीं आया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लगाया जाए। राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस पर बहस कराने की बात की राज्यसभा में, तो जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं ने हीला हवाली बताया और स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा कि इस पर बहस होगी और यथोचित कार्रवाई होगी या महाभियोग लाया जाएगा। तो सवाल उठता है कि न्यायपालिका की साख और न्यायपालिका पर जो लोगों का विश्वास है, अगर यह धराशायी हो गया तो लोकतंत्र का क्या होगा? और अंत में कुछ सवाल हम सरकार से पूछना चाहेंगे। संयोग ही था कि 14 मार्च होली के दिन उनके घर आग लग गई और आग लगने की सूचना दी गई और इतने बड़े रिश्वतखोरी का खुलासा हो गया। अगर आग नहीं लगती तो क्या रिश्वतखोरी का खुलासा होता? क्या ईडी के अधिकारी किसी भी संदिग्ध जज जो कि घूसखोरी करता है उसके यहां कभी पूछताछ करने गए हैं? अगर गए होते तो यह खुलासा पहले ही हो जाता। हम समझते हैं कि अगर जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो बाकी जज जो रिश्वत नहीं लेते हैं वह भी लेना शुरू कर देंगे और सोचेंगे कोई कार्रवाई तो होनी नहीं है, इसलिए खूब माल काटो, फैसले सुनाओ, जो पैसा दे फैसले को बेचो। और अगर ऐसा सभी जज करने लगेंगे तो क्या लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ न्यायपालिका पर विश्वास बरकरार रहेगा इस देश का? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को चाहिए कि इस पर बहस कराएं। अभी संसद सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है और इसी सत्र में बहस करा करके महाभियोग लाने के लिए माहौल तैयार करें, ताकि ऐसे रिश्वतखोरी की पुनरावृत्ति न हो सके। और अगर जज को दंडित कर दिया जाएगा तो दूसरे जज की हिम्मत नहीं होगी रिश्वतखोरी करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।